वाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि राइट्स क्या होते हैं, जिसमें हमने जाना था कि राइट्स होने के लिए किसी भी क्लेम में 3 चीजें होनी चाहिए। मतलब कि जरूरी नहीं कि आप कोई भी क्लेम कर रहे हो तो वो क्लेम आपका राइट ही बन जाए। किसी भी क्लेम को राइट बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहला, वो जो क्लेम है वो रीजनेबल होना चाहिए। दूसरा, वो जो क्लेम है वो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए। और तीसरा क्या हो गया कि एक तरीके से वो लॉ में उसका वर्णन होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर एक तरीके से कानून बनना चाहिए, तो सैंक्शन बाय लॉ होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें मिलकर किसी भी क्लेम को राइट बनाती हैं। अब इस सेक्शन में हमें समझना है कि किसी भी डेमोक्रेसी में राइट्स क्यों जरूरी हैं। क्या बिना राइट्स के काम नहीं चल सकता? तो राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो राइट जो है किसी भी डेमोक्रेसी के बने रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर राइट्स नहीं होंगे तो वो डेमोक्रेसी बचेगी नहीं, वो कोलैप्स हो जाएगी। मतलब कि वो डेमोक्रेसी अपना मेन जो एसेंस है वो खो देगी। In a democracy, every citizen has to have the right to vote and the right to be elected to government. अब बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जिसमें जनता का रूल होता है, मतलब कि जिसमें जनता जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है। ठीक है। अब एक तरफ आप कह रहे हो कि आप एक डेमोक्रेसी हो और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि हम हमारे सिटीजन्स को वोटिंग राइट नहीं देंगे, या फिर सिर्फ अमीर लोगों को वोटिंग राइट देंगे, या फिर सिर्फ आदमियों को वोटिंग राइट देंगे। आप कुछ ऐसी कंडीशन लगा रहे हो। मतलब मान लो आपने बोला कि हम सिर्फ आदमियों को वोटिंग राइट देंगे। मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि हम डेमोक्रेटिक नेशन है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम सिर्फ आदमियों को वोट देने का अधिकार देंगे और साथ ही साथ आदमी ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, औरत नहीं हो सकती है। ठीक है, आपने इस तरीके के कानून बनाए हुए हैं। अब इस केस में क्या आप एक्चुअल डेमोक्रेसी कहलाओगे? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि वो लोगों के द्वारा बनती है। और जब हम लोग कहते हैं उसका मतलब हर तरीके के लोग, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, किसी भी तरीके के जो लोग हैं, जो ओवरऑल सिटीजन्स हैं उस देश के, वो सब जब पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तभी वो जो नेशन है वो अपने आप को एक्चुअली डेमोक्रेटिक बोल सकता है। अब अगर आप एक तरफ अपने आप को कह रहे हो हम डेमोक्रेसी, और दूसरी तरफ अपने लोगों को प्रॉपर अधिकार ही नहीं दे रहे हो कि वो राइट मतलब वो वोट दे पाए, मतलब कि आपने सिर्फ आदमियों को वोट देने का अधिकार दिया और औरतों को नहीं दिया, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं पूरी पॉपुलेशन में जिनसे आपने अधिकार छीन रखा है। अब जब तक उन लोगों को ये अधिकार नहीं मिलेगा कि वो भी वोट दे सकते हैं, तब तक डेमोक्रेसी एक्चुअल डेमोक्रेसी बन ही नहीं पाएगी। तो ये एक एग्जांपल है, क्योंकि हमने बहुत सारे फीचर्स जो है वो डेमोक्रेसी के पढ़े थे। मान लो एक फीचर है कि भाई सबके पास इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा देश में तो जो डेमोक्रेसी का मेन फीचर है उसी का हनन हो जाएगा। मतलब एक ऐसा फीचर होगा जो कि देश में प्रेजेंट ही नहीं है डेमोक्रेसी का, तो वो डेमोक्रेसी एक्चुअल डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी के सस्टेनेंस के लिए। अगर हम लोगों को राइट ही नहीं देंगे, लोगों को अधिकार ही नहीं देंगे, तो डेमोक्रेसी की कोई सस्टेनेंस मतलब कि कोई उसका वजूद जो है नहीं रह जाएगा। For democratic elections to take place, it is necessary that citizens should have the right to express their opinion, form political parties and take part in political activities. तो अभी हमने पहली जो बात की वो थी राइट टू वोट की, कि अगर डेमोक्रेसी है तो उस डेमोक्रेसी में हर एक पर्सन के पास राइट टू वोट होना चाहिए गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए। दूसरा ये, तो इस पॉइंट में बोला गया है कि जो सिटीजन्स हैं किसी भी डेमोक्रेसी में, जो सिटीजन्स हैं उनके पास ये राइट होने चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस कर सकें, और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बना सकें और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्ट ले सकें। तो ये राइट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक अच्छी डेमोक्रेसी या एक ट्रू डेमोक्रेसी तब होती है जब सबके पास अधिकार हो, सब लोग जो हैं वो फ्रीली अपने आप को प्रेजेंट कर सके, इलेक्शंस में खड़े हो सके। अब जैसे हमने चाइना वाला केस पढ़ा था, चाइना वाले केस में क्या था कि उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, सिर्फ वो पार्टी ही इलेक्शन लड़ सकती है। अगर कोई पर्सन इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उस पर्सन को उस पर्टिकुलर पार्टी का हिस्सा होना जरूरी है।
तो उस केस में हमने बोला था कि भाई चाइना जो है वो एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि लोग पार्टिसिपेट कर सके। अब लोग पार्टिसिपेट कर नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको इलेक्शंस में खड़े होना है, तो आपको एक पर्टिकुलर पार्टी का ही होना जरूरी है। अब अगर वो पर्सन उस पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी से अलाइन नहीं करता और वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है, तो उसको ऐसा करने का हक होना चाहिए। अगर एक सच्ची डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, तो ये हक उस पर्सन के पास होना चाहिए कि वो अपने आप को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। और अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है, अलग पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू वो अपनी आइडियोलॉजीज को बताना चाहता है, इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, तो वो अधिकार उसके पास होना चाहिए। अब आप कह रहे हो डेमोक्रेसी है, लोगों का अधिकार है, लोग जो है वो अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। तो क्या किसी ऐसे कंट्री को हम डेमोक्रेटिक बोलेंगे जिसमें कि लोगों को ये अधिकार ही नहीं है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में, या फिर जो लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनके बारे में वो बात कर सकें, उनके बारे में, उनकी अच्छाइयां, उनकी बुराइयों को एक तरीके से इवेल्युएट कर सकें? मतलब आज हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं और जैसे आप टीवी वगैरह पे देखते होंगे, बातें चलती हैं कि कौन सी पार्टी अच्छा कर रही है, कौन सी पार्टी बुरा कर रही है। अब अगर कोई ऐसा देश है जो कि इस क्रिटिसिज्म को अलाउ ही नहीं कर रहा, अगर कोई देश कह रहा है कि नहीं, आप हमारे बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, या इन जनरल आप अपनी ओपिनियन नहीं रखोगे, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आप वो नहीं बता सकते, तो क्या हम ऐसे देश को डेमोक्रेटिक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें लोग जो है वो सही से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो अभी दो चीजें पढ़ी कि भाई अगर एक्चुअल डेमोक्रेसी चाहिए तो उसमें राइट टू वोट होना चाहिए, उसमें लोगों के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकें, वो पॉलिटिकल पार्टीज बना सकें और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट कर सकें। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना मतलब रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ठीक है, विरोध कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन किसी चीज के खिलाफ है, अगर मान लो गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, ठीक है, और वो काम लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के उस काम को अपोज कर सकें, लोग अपनी ओपिनियन रख सकें कि गवर्नमेंट हम आपके खिलाफ हैं। ठीक है, अगर ऐसा होगा तभी जाके वो एक्चुअल डेमोक्रेसी कहलाएगी, अदरवाइज वो तो मोनार्की है। मतलब राजा वाले सिस्टम में ही ऐसा होता है ना कि भी राजा के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, जो भी राजा के खिलाफ बोलता है वो राजा उसे सूली पे चढ़ा देता है, तो वो तो राजा वाला सिस्टम हो गया, वो डेमोक्रेसी थोड़ी बचेगी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल एक्टिविटीज में लोग पार्ट करने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को बनाने का अधिकार होना चाहिए, लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, गवर्नमेंट की निंदा भी कर सकें, ठीक है, अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आ रही। राइट्स ऑल्सो परफॉर्म अ वेरी स्पेशल रोल इन अ डेमोक्रेसी। अब राइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये तो आपको पहले पैरा से ही समझ आ गया है, इसमें कुछ नया नहीं है। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी। अब अगेन बैक टू द इक्वलिटी। डेमोक्रेसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट इसेंस है, उसका फीचर है, वो है इक्वलिटी। जब हमने फर्स्ट चैप्टर में फीचर्स पढ़े थे, तो उनमें हमें मोटे मोटे तौर पे एक चीज समझ आई थी कि डेमोक्रेसी का ना इक्वलिटी एक बहुत अहम हिस्सा है। अब मान लो एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा देश है जहां पे दो कम्युनिटीज रहती हैं, कम्युनिटी ए एंड कम्युनिटी बी। अब जो कम्युनिटी ए है वो संख्या में बहुत ज्यादा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कम्युनिटी ए के जो लोग हैं वो 1000 लोग हैं और कम्युनिटी बी के जो लोग हैं वो 10 ही लोग हैं। अब कम्युनिटी ए जो है वो क्या करती है, वो इन लोगों के ऊपर, कम्युनिटी बी के ऊपर दबाव बनाती है, इनके ऊपर रौब दिखाती है। तो मेजोरिटी बेसिकली क्या होता है कि जब कोई कम्युनिटी या कोई भी चीज जब संख्या में ज्यादा होती है तो उसको हम मेजोरिटी कहते हैं, ठीक है, ज्यादा मेजोरिटी, कम माइनॉरिटी। जो कम संख्या होती है उसे हम माइनॉरिटी कहते हैं। तो यहाँ पे बी जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में है और ए जो कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो ए कम्युनिटी के लोग हैं ये संख्या में ज्यादा होने की वजह से क्या करते हैं, बी के ऊपर अत्याचार करते हैं। बी की जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको कहीं पे पढ़ने नहीं देते। अगर स्कूल में जा रहे हैं, अगर ए कम्युनिटी के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वहीं कोई बच्चा अगर बी कम्युनिटी का भी स्कूल में जा रहा है, तो ए कम्युनिटी के बच्चे बी कम्युनिटी के बच्चे को मार मार के भगा दे रहे हैं, ठीक है, उसे पढ़ने नहीं दे रहे, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसे स्कूल में बैठने नहीं दिया जा रहा। इवन जो स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो इस बच्चे को एडमिशन नहीं दे रहे, ठीक है, ऐसा सीन है। और इन लोगों को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, इन लोगों को सही से रहने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ आ गया कि किस तरीके से
ए जो है वो बी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, डोमिनेशन दिखा रहे हैं। अब ये जो कंट्री है वो अपने आप को कहती है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये कहती है अपने आप को। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये एक्चुअल में डेमोक्रेटिक है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके साथ अनफेयर व्यवहार हो रहा है, जिसके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा। अब जब ये 1000 लोग इन लोगों को पढ़ने नहीं दे रहे, लिखने नहीं दे रहे, कहीं पे जाने नहीं दे रहे, ठीक है, इनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो क्या ये 10 लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट कर पाएंगे गवर्नमेंट में? मतलब कि अगर इन 10 लोगों में से कोई पर्सन इलेक्शन में खड़ा होना चाहेगा तो उसको ये लोग मार दे रहे हैं, उसको ये लोग भगा दे रहे हैं, पीट रहे हैं कि तुम इलेक्शन में खड़े कैसे हो रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इलेक्शन में खड़े होने की। इस तरीके का माहौल है। तो मतलब जो बी कम्युनिटी है वो पूरे तरीके से सप्रेस की जा रही है, उसको एक तरीके से दबाया जा रहा है। इस केस में ये कंट्री बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। अब अगर हम इस बी कम्युनिटी को राइट दे दें, अधिकार दे दें कि अगर आपके साथ कोई भी पर्सन इस तरीके से अत्याचार करता है, आपको परेशान करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज देने से मना करता है, मान लो आपको पढ़ने से मना कर रहा है, आपको अच्छा पानी पीने से मना कर रहा है, इस तरीके से आपके ऊपर बंदिशें लगा रहा है, तो बी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं और न्याय मांग सकते हैं। और जैसे ही कोर्ट में ये साबित हो जाएगा कि हाँ किसी एक कम्युनिटी के पर्सन ने मतलब किसी भी पर्सन ने किसी के साथ अत्याचार किया है तो उस पर्सन को कड़ी से कड़ी सजा होगी ही, राइट। अब इस तरीके का अधिकार बी कम्युनिटी के लोगों को मिल गया। तो क्या अब हम इस केस में कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक नेशन है? तो यस है, क्योंकि अब यहाँ पे पहली बात तो बी को एक तरीके से राइट मिल गया, बी कम्युनिटी के लोगों को, कि वो अब इक्वालिटी क्लेम कर सकते हैं। अगर उनके साथ कहीं भेदभाव हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई मुझे न्याय दिया जाए, मुझे इक्वल ट्रीट किया जाए। इसका मतलब कि अब जो बी सप्रेस हो रहा था, उसके ऊपर जो ऑपरेशन किया जा रहा था, उसको रोका गया। किसके द्वारा? राइट्स के द्वारा। और जब ये राइट मिल जाते हैं तो वो एक्चुअल डेमोक्रेसी बनाते हैं, मतलब डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि राइट्स क्या करते हैं, वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं ऑपरेशन से, जो कि मेजोरिटी उनके ऊपर करती है। ऑपरेशन मतलब एक तरीके से उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, उन्हें दबा रही है, ठीक है। तो राइट्स के थ्रू माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन मिलती है। दे इंश्योर दैट द मेजोरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स। तो जब हम राइट दे देते हैं, जब हम माइनॉरिटी को राइट देते हैं, तो ये जो राइट है वो ये इंश्योर करते हैं कि जो मेजोरिटी में लोग हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी ना करें। मतलब कि जैसा अभी हमने केस देखा कि भाई ए कम्युनिटी के लोग अपनी मर्जी चला रहे थे, बट जैसे ही हमने बी कम्युनिटी के लोगों को राइट दिया कि वो इस ऑपरेशन के खिलाफ बोल सकते हैं, न्याय पा सकते हैं, वैसे ही ए के ऊपर एक तरीके से रोक लग गई, उसके ऊपर एक शिकंजा कस दिया गया कि अगर ए कम्युनिटी के लोग कुछ भी करेंगे, ऐसे उल्टा सीधा काम करेंगे, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सजा मिलेगी। तो इस तरीके से मेजोरिटी को वो रोकते हैं, ये जो राइट्स है वो मेजोरिटी को रोकते हैं कि वो अपनी मर्जी से ऐसे ही किसी के साथ बुरा ना करे। अब देखो, ये राइट का मतलब ये नहीं है कि मेजोरिटी को जीने का ये अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये मत समझो कि भाई अगर माइनॉरिटीज को राइट दे रहे हैं तो मेजोरिटी के राइट छीन रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। मेजोरिटी के पास जो भी राइट्स हैं वो भी इलेक्शन में लड़ सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, उनके पास भी इक्वालिटी, ठीक है। अगर मेजोरिटी के साथ, अगर कोई मेजोरिटी का पर्सन है, उसके साथ किसी माइनॉरिटी के पर्सन ने, बी कम्युनिटी के पर्सन ने कोई अत्याचार किया, तो ए वाला पर्सन जो है वो भी कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। तो जब हम मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात करते हैं और जब हम कहते हैं कि हमने माइनॉरिटी को राइट दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेजोरिटी से राइट छीन रहे हैं। मेजोरिटी के पास अपने राइट हैं, पर माइनॉरिटी के पास ये राइट जरूर आ गया कि अगर मेजोरिटी उनके साथ कुछ गलत करेगी तो वो अपने आप को बचा सकते। राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। तो राइट्स क्या है? वो ऐसी गारंटी हैं जिनको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब कुछ गलत होता है। जैसे आपको ना मैं एक लोन का एग्जांपल देती हूँ। तो मान लो एक्स पर्सन है, उसने ना वाई पर्सन से लोन मांगा। एक्स गया वाई के पास दौड़ा दौड़ा कि वाई मुझे ना तुम 10,000 का लोन दे दो, ठीक है, मुझे 10,000 का लोन दे दो। अब वाई कह रहा भाई तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता नहीं, और ऐसे कैसे मैं तुम्हें 10,000 दे दूं? ठीक है मैं दे दूंगा, बट क्या गारंटी है कि तुम मुझे 10,000 वापस कर दोगे? मतलब कि मान लो, वाई कह रहा है कि मान लो मैंने तुम्हें 10,000 लोन दे दिया, तो तुम इसे चुकाओगे, इसका क्या भरोसा है? ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्सन है सी, ठीक है। अब सी जो पर्सन है वो एक्स को भी जानता है और सी जो पर्सन है वो वाई को भी जानता है। तो सी ने क्या कहा कि भाई वाई सुन, मैं ना एक्स को जानता हूं, अगर एक्स पैसा नहीं दे पाएगा तो उसके बदले मैं तुम्हें पैसा दूंगा, ठीक है। अगर एक्स जो है वो तुम्हारा लोन देने में असमर्थ हो जाता है तो मैं तुम्हें
गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा लोन वापस होगा, मैं तुम्हें 10,000 रुपए और जो भी इंटरेस्ट बनता है, मतलब जो भी तुम्हारा पैसा बनता है वो मैं दूंगा अगर एक्स नहीं दे पाता। तो सी क्या कर रहा है, वो गारंटी दे रहा है कि अगर कुछ भी गलत हो जाता है, अगर किसी कारण से एक्स जो है वो असमर्थ हो जाता है लोन वापस करने में, तो सी ने गारंटी दे दी। यही सेम चीज राइट का काम है, मतलब ये सी जो है ये राइट है, ठीक है। अब अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, तो राइट जो है वो इंश्योर करते हैं कि उस पर्सन को न्याय मिल सके। वो गारंटी देते हैं कि भाई अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम्हारे को न्याय मिलेगा, या फिर हम तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे। तो राइट्स जो है वो एक तरीके से हमें गारंटी देते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होगा तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम न्याय मांग सकते हैं, और उस गलत होने से पहले ही हम उसे रोक भी सकते हैं। मतलब मान लो हमें खतरा है, हमारी जान का मतलब कोई पर्सन हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, तो हम पुलिस के पास जाके बोल सकते हैं कि पुलिस आप मतलब मेरे पीछे कोई पर्सन पड़ा है, मेरी जान लेना चाहता है। तो हम उससे एक तरीके से पहले ही प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, पहले ही जो फिर पुलिस है वो उस पर्सन के पीछे पड़ जाएगी, उस पर्सन को ढूंढने लगेगी जो पर्सन हमारे पीछे पड़ा है, और उसको पकड़ के जेल में डाल देगी, ठीक है। अगर वो इस तरीके से गलत काम में इन्वॉल्व है, वो जान के पीछे पड़ा है, तो पुलिस उसके पीछे फिर लगेगी और उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, ठीक है। मतलब ये एग्जाम्पल था छोटा सा कि आपको समझ आए कि हाँ किस तरीके से जो राइट्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गारंटी देते हैं कि हमारे साथ गलत नहीं होगा, अगर गलत हो भी जाता है तो आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। थिंग्स मे गो रॉन्ग व्हेन सम सिटीजंस मे विश टू टेक अवे द राइट्स ऑफ अदर्स। अब देखो, जब हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था तब हमने कहा था कि राइट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको राइट मिले तो उसके साथ एक ड्यूटी आती है कि आपको दूसरे लोगों के राइट की रेस्पेक्ट करनी होगी। बट कुछ लोग ना थोड़े से मतलब सरफरे होते हैं, उनका दिमाग ना घुमा हुआ होता है, तो वो लोग ना अपनी इस ड्यूटी को समझते नहीं है। मतलब वो राइट राइट की तो बात करते हैं बट वो अपनी ड्यूटी को समझते नहीं है, वो दूसरों के राइट को छीनने की कोशिश करते हैं। अब जब कोई हमारे राइट्स को छीनने की कोशिश करेगा तो हमारे ऊपर खतरा मंडराएगा, हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। तो दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन दोज इन मेजॉरिटी वांट टू डोमिनेट दोज इन माइनॉरिटी। तो अगेन ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला जो केस आप उससे रिलेट करो कि जब मेजॉरिटी में लोग जो हैं वो माइनॉरिटी से उनके राइट छीनने लगते हैं। जैसे अभी हमने ए और बी कम्युनिटी का केस देखा, जब ए कम्युनिटी के लोग जो हैं वो किसी पर्सन को इलेक्शन में खड़े होने से उसको मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, इसका मतलब उस पर्सन का जो राइट है इलेक्शंस में खड़े होने का, राइट टू बी इलेक्टेड, वो उससे छीना जा रहा है। तो इस तरीके से हमें देखने मिलता है कि कभी कभी जो मेजोरिटी में लोग हैं वो माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं वो छीनने की कोशिश करते हैं। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन राइट इन सच अ सिचुएशन। और गवर्नमेंट जो है उसका एक तरीके से उसकी ड्यूटी बनती है कि ऐसे सिचुएशन में वो सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करे। बट समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट्स मे नॉट प्रोटेक्ट और मे इवन अटैक द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। अब याद करो, हमने सऊदी अरेबिया वाला केस देखा था जिसमें कि जो मोनार्क है वो अपने एक तरीके से अपने देश के सिटीजन से राइट छीन रहा था। उसके बाद हमने एक और केस देखा था कोसोवो वाला, ठीक है। कोसोवो में क्या था कि जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के बावजूद भी जो गवर्नमेंट है वो जो कोसोवो में अल्बेनियंस थे उनसे उनका राइट छीना जा रहा था। तो कभी कभी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो खुद लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ हो जाती है। कभी कभी वो जानबूझ के उनको प्रोटेक्ट नहीं करती, ठीक है। कभी कभी क्या करती है, वो खुद लोगों के राइट को छीनने लगती है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा कि जब खुद गवर्नमेंट हमारे राइट को छीन रही है और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा रही, तब हम क्या करेंगे। इसीलिए कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट से भी ऊपर रखे जाते हैं, सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दैम। मतलब कि ये राइट्स गवर्नमेंट से भी ऊपर दर्जे के होते हैं, कि मतलब ऐसे राइट होते हैं जो कि गवर्नमेंट भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट इनका उल्लंघन करेगी तो भाई गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक्शन होगा। हम गवर्नमेंट के खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं कि गवर्नमेंट ने मेरे साथ गलत किया, और गवर्नमेंट के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। In most democracies, the basic rights of citizens are written down in the constitutions. अब ज्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें ये जो बेसिक राइट्स हैं, जो ये मिनिमम गारंटी जो प्रोवाइड कराई जाती है, ये कहाँ पे लिखी होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स लिखे होते हैं कि भाई देश के नागरिकों को कौन कौन से राइट्स हैं, और इन राइट्स का उल्लंघन तो खुद गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, अगर करेगी तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी।
तो आई होप कि आपको इस सेक्शन में समझ आ गया होगा कि भाई हमें क्यों राइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी में। अगर ये राइट्स होंगे ही नहीं तो डेमोक्रेसी बचेगी ही नहीं, फिर वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई देश डेमोक्रेटिक कहलाए, अगर हम चाहते हैं हमारा देश डेमोक्रेटिक कहलाए, तो हमें हमारे देश के सिटीजन्स को ये राइट्स देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये राइट्स ही जो हैं वो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सबको वोट देने का अधिकार है, मतलब कि डेमोक्रेसी ऐसी होती है जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए हमें लोगों को राइट देना पड़ेगा ताकि सारे लोग जो हैं वो वोट दे सकें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम कहते हैं डेमोक्रेसी में कोई भी पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कोई भी पर्सन वोट दे सकता है, तो हमें सारे लोगों को ये इक्वालिटी देनी होगी, जो राइट टू इक्वालिटी है वो देना होगा कि कोई भी पर्सन, कैसा भी पर्सन इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। तो राइट्स जो है वो डेमोक्रेसी को एक्चुअल डेमोक्रेसी बनाते हैं, बिना राइट्स के डेमोक्रेसी का कोई मतलब। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन किन राइट्स की बात करता है।